we are moving for illustration number 22nd. Okay. So illustration number 22nd is, here we have serial number, detail, ledger folio, debit and credit. Okay. So first is cash paid for installation of machinery. तो आपने क्या दिया है, कैश और इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, मतलब मशीन ही हो गई वो. ओके. तो ये रियल, ये भी रियल. अब कैश पेड है, ये आउटगोइंग है और ये इनकम है. तो एंट्री क्या करोगे, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ओके. तो ये आपके पास है और आपने कितना अमाउंट पे किया, 5000 फॉर मशीन इंस्टॉल. Okay. Second is goods given away as charity. Goods मतलब परचेजेस है. रियल. दूसरा है चैरिटी, ये है नॉमिनल और ये एक्सपेंसिव. ठीक है जी. गुड्स गिवन अवे मतलब बाहर जा रहे हैं गुड्स चैरिटी के लिए. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट. तो ये है फॉर चैरिटी. ओके. कितने गुड्स दिए हैं आपने, 20,000. Then next is interest charged on capital 7% when capital was 7 lakh. Interest on capital आपके पास क्या है, नॉमिनल एक्सपेंस है कंपनी के लिए. ओके. कैपिटल आपकी क्या है, पर्सनल, ये गिवर है. ओके. क्यों, जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा वो कैपिटल को इंक्रीज करेगा. कैपिटल अल्टीमेटली किस में लगनी है, बिजनेस में. तो कैपिटल गिवर है. तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट. ओके. टू कैपिटल अकाउंट. फाइन. फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ओके जी. कितना है, 7% ऑफ 7 lakh, 49,000. Then next is received 12,000 of bad debt written off last year. Received है मतलब कैश आया आपके पास, रियल है. ओके. बैड डेट्स रिकवर हो गए हैं. ओके. मतलब इनकम है, ये नॉमिनल है. ओके. अब इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है और कैश आ रहा है. तो कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन टू बैड डेट रिकवर्ड. ओके. तो क्या एंट्री बन जाएगी आपके पास, 12,000 फॉर बैड डेट रिकवर्ड. ओके.
ओके। फिर है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो एक तो गुड्स है और दूसरा क्या है, लॉस्ट बाय फायर, नॉमिनल एंड इट इज एक्सपेंस। ठीक है। परचेजेस, ये तो आउटफ्लो हो रहा है, मतलब कम हो रही हैं, लॉस हो गया, तो लॉस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, ओके, टू परचेजेस अकाउंट, ओके। तो लॉस बाय फायर क्या है आपके पास, यहाँ पे 20,000, ओके। तो फॉर लॉस बाय फायर, नेक्स्ट इज रेंट आउटस्टैंडिंग। अब देखो, रेंट आउटस्टैंडिंग है, ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ठीक है जी। रेंट आउटस्टैंडिंग मतलब अभी देना है किसी को, तो गिवर। तो इससे क्या होता है, दूसरा एलिमेंट इसके साथ क्या है, रेंट। ठीक है जी। एक्सपेंस, वो क्या हो जाएगा, नॉमिनल, वो इंक्रीज हो जाएगा, ओके। तो रेंट, यहाँ पे क्या कर दो, रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू रेंट आउटस्टैंडिंग, वो गिवर है, फाइन। तो रेंट आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा, 10,000। अब इसके बाद एक और एंट्री है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या है, इनकम है बिजनेस के लिए, नॉमिनल, ओके। और दूसरा एलिमेंट क्या होगा यहाँ पे, ड्रॉइंग्स, ये पर्सनल है, ओके। ये क्या है, रिसीवर, ठीक है। अब प्रोप्राइटर ने विड्रॉ किया है पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो इस पर इंटरेस्ट देगा, मगर वो बिजनेस के लिए तो क्या फायदा। तो ड्राइंग्स जब वो वापस लौटाएगा तो वो एक्स्ट्रा एडिशनल विद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स टोटल इंक्रीज हो जाएगी। तो उसके लिए एंट्री क्या करेगा वो, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कितनी है, 9,000। तो ये आपके पास आ जाएगा, ओके। फिर आपके पास एक एंट्री कह रहा है, सुधीर हु ओड मी 30,000 रुपीज, ओके। सुधीर हु ओड मी 30,000 रुपीज। तो सुधीर है एक पार्टी जिसने मेरे को पैसा देना है, पर्सनल, वो गिवर है, ओके। और दूसरा क्या है आपके पास, ही फेल टू पे, ही पेज 45 में पैसा। तो बैंक से पर्सनल रिसीवर है यहाँ पे, क्योंकि उसमें चेक आ रहा है, मगर वो चेक कितना आ रहा है, 45% का आ रहा है, ठीक है जी। बाकी क्या हो गए, बैड डेट्स हो गए। बैड डेट्स क्या है, नॉमिनल, ओके, इसे कहते हैं एक्सपेंस। तो आप एंट्री क्या करोगे,
कैश चेक रिसीवर है, बैंक अकाउंट डेबिट, ओके। देन बैड डेब्ट्स डेबिट टू सुधीर, सुधीर से रिसीव करना है आपको। कितना लेना है? 30,000। मिला कितना? 45%, मतलब 13,500। तो बाकी कितना आ गया? 16,500। तो ये आपके पास एंट्री आ जाएगी, ओके। तो इस तरीके से इलस्ट्रेशन फॉर सुधीर पेमेंट, सुधीर पेमेंट ऑन इंसॉल्वेंसी। तो वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो वो 45% ही पे कर पाता है, बाकी 55% आपका डूब गया। तो ये आपके पास इलस्ट्रेशन आ गई 22nd, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे, दैट इज 24, 25 is there, 26 is there, 23rd पे चलते हैं, ओके। So we are doing now 23rd illustration, okay. Third illustration is so here we are having date, detail, ledger folio, debit, credit, okay. So first is purchased an iron safe for a business, for 1 lakh and payment made by check. आपने बिजनेस के लिए आयरन सेफ खरीदी है, ठीक है। आयरन सेफ मतलब अलमीरा खरीदी है या लॉकर खरीदा है, तो वो रियल एसेट हो गया, ओके। और आपने पेमेंट किससे की है? चेक से। ये पर्सनल है, ओके। ये पर्सनल है, तो ये क्या है? गिवर। आयरन सेफ रियल है, ये कंप्लेन, ओके। तो आप यहाँ एंट्री क्या करोगे? मार्च 2017, ये है 2 मार्च को आयरन सेफ परचेज किया आपने, टू बैंक अकाउंट, ओके। यहाँ आप एंट्री क्या कर रहे हो? फॉर परचेज ऑफ आयरन सेफ, ओके जी। तो आयरन सेफ कितने की परचेज किया? 1 लाख रुपए। देन सेकेंड इज March 3, purchased filing cabinet for office use 40,000 and paid 200 as cartage on it. Purchased filing cabinet, तो कैबिनेट आपने खरीदी है, रियल, ओके। फाइल रखना है, फाइलिंग कैबिनेट मतलब फाइल रखने के लिए आपने कैलकुलेटर खरीदी है, ओके। और उसकी पेमेंट किससे की है आपने? ऑफिस यूज के लिए 40,000 एंड पेड 200, ओके। और कैश से आपने पेमेंट किया, ये रियल है।
और कार्टेज भी था आपके पास। कार्टेज किसके अंदर ऐड होगा, इसके अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। कैबिनेट प्लस कार्टेज आ जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। तो रियल है, डेबिट वर्ड कम्स इन कैबिनेट, और फर्नीचर ले लो, इसको फर्नीचर कह दो, फर्नीचर, इसको हम फर्नीचर भी कह सकते हैं, यहाँ पे फर्नीचर बोल दो, ओके। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो 40,000 240,000, ओके। फॉर परचेज ऑफ फाइलिंग कैबिनेट। Then there is purchase a computer from Radha Krishnan and Company for 80,000. आपने क्या खरीदा है, कंप्यूटर। रियल अकाउंट है, किससे खरीदा है, राधा कृष्ण एंड कंपनी। पर्सनल है, ओके। तो ये क्या है, गिवर है आपके पास, फाइन। तो कब की एंट्री है, 4 मार्च की। कंप्यूटर डेबिट व्हाट कम्स इन, आपने खरीदा कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू राधा कृष्ण एंड कंपनी फॉर परचेज ऑफ कंप्यूटर। ओके, गिवर, ये देखो रूल ऊपर लिखे हुए हैं, प्लीज चेक योर रूल्स। मैं यहाँ पे आपको नेचर बता रहा हूँ, आप ऊपर देखो रूल क्या हैं, उसके हिसाब से हम एंट्री कर रहे हैं, ओके। तो 80,000 and 80,000, okay. Then there is purchase an electric fan for ₹20,000। अब आपने क्या खरीदा है, इलेक्ट्रिक फैन, फाइन। और ये कितने का खरीदा है आपने, कैश पे, ये जा रहा है, ये आ रहा है, ओके। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, ओके। तो ये 5 तारीख को है आपके पास, क्या है, इलेक्ट्रिक फैन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट फॉर ठीक है जी। कितने का खरीदा है, 20,000 का। देन परचेज हॉर्स फॉर बिजनेस 1,50,000 हॉर्स खरीदा है। हॉर्स मतलब लाइव स्टॉक, एसेट हो गया, रियल, चेक से पेमेंट किया, बैंक, पर्सनल, गिवर, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है, 6 मार्च, हॉर्स लाइव स्टॉक, तो लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना है आपके पास, 1,50,000। फॉर हॉर्स परचेज, ओके। फिर है आपके पास परचेज पोस्ट कार्ड्स फॉर 250 envelope 500 and stamps 1,000। अब यहाँ पे आपने स्टेशनरी खरीदी है। स्टेशनरी क्या है, एक्सपेंस, क्या है, नॉमिनल, ओके। किस में खरीदी है, कैश में,
रियल। ये क्या है, डेबिट, तो March 7 स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितनी स्टेशनरी खरीदी है आपने? 250, 500 एंड 1000, 1750 रुपये। ओके, ये आपके पास हो गया। फिर है परचेज ऑफिस स्टेशनरी फॉर 4000, फिर वही है, तो ऑफिस 4000 है तो आप 4000 और ऐड कर दो तो 5750। तो ये पोस्टेज वगैरह जितना भी है ये सारा इकट्ठा कर दिया। गिव चैरिटी कैश 2000, गुड्स 4000। चैरिटी आ गई, नॉमिनल एक्सपेंस, ओके, कैश पे किया, रियल आउटफ्लो। परचेजेस क्या है, रियल, वो भी आउटफ्लो। तो आपने क्या कर दिया, एंट्री मार्च 15, ये 7 एंड 8 इकट्ठी कर दी मैंने। मार्च 15 चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश टू परचेज। ओके जी, तो चैरिटी कितने की, 2000 और 4000। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज डन। अब नेक्स्ट क्या है, next is March 20 horse died, okay, and its carcass was sold for 10,000। तो carcass बेच दिया तो क्या है, एक तो कैश कमाया आपने, रियल ये आ गया, और carcass आपने बेच दिया है। ओके, carcass आपके लिए क्या हो गया, जो था लाइव स्टॉक था आपके पास। ओके, तो कैरकस मतलब लाइव स्टॉक। ओके, ये रिड्यूस, ये रियल था आपके पास, तो इसकी वैल्यू कम हो गई है, मतलब 1.5 लाख का खरीदा था, सिर्फ 10,000 में बिका है, तो आपको नुकसान हो गया। तो यहाँ पे क्या एंट्री करोगे, कैश अकाउंट डेबिट 10,000। लाइव स्टॉक है कितने का था, 1,50,000। ओके, सो प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो गया आपके पास, 1,40,000। ओके, फॉर लॉस ऑन डेथ ऑफ हॉर्स। ओके जी, नेक्स्ट है सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर 1 लाख एंड पेड मनी इनटू बिजनेस। आपने क्या किया, फर्नीचर को सेल कर दिया, मतलब रियल था और आपको मिला क्या, कैश। ओके, और आपने किसमें इन्वेस्ट कर दिया, वो कैपिटल में, कैपिटल पर्सनल। ओके, पर्सनल, तो ये क्या है, गिवर है आपके पास।
अब सेल करके आपने क्या किया था, फर्नीचर सेल करके आपने क्या अर्न किया, कैश, और कैश जो है वो आपके पास आया है। फाइन। तो पहली एंट्री ऐसे कर देते हैं, 2 एंट्रीज कर देते हैं मार्च 25 की, इसको क्लियरली समझने के लिए। पहले तो आपने क्या किया, कैश कमाया बाय सेल ऑफ फर्नीचर। ओके, कैश रियल है, फर्नीचर रियल है। ओके, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो कैश आया आपके पास कितना, 1 लाख रुपए का। फाइन। तो आपने ये जो पैसा था किस में इन्वेस्ट कर दिया, कैपिटल में इन्वेस्ट कर दिया। ओके, सॉरी, आपने ये बेच के किस में सीधा इन्वेस्ट कर दिया, कैपिटल में। तो आप डबल एंट्री करने की बजाय हम सिंपल एक एंट्री करेंगे कि ये जो पैसा आया था वो किस में चले गया, कैपिटल के फॉर्म में चले गया। ओके, तो जो प्रोप्राइटर ने कमाया अपना डोमेस्टिक फर्नीचर बेच के पैसा कमाया था, वो उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। तो ये आ गया कैश टू कैपिटल, आपके पास एंट्री आ जाएगी। ओके, फिर लास्ट आपके पास क्या आ जाएगा, पेड टू लैंडलॉर्ड बाय चेक 1,20,000, 1/3 ऑफ द बिल्डिंग इज ऑक्युपाइड बाय प्रोप्राइटर फॉर रेजिडेंशियल यूज। तो 1/3 तो उसने रेजिडेंशियल यूज के लिए है। अब देखो, रेंट पे किया हमने। ओके, क्या है, एक्सपेंस नॉमिनल, और ड्राइंग्स थी उसमें से हमारे पास 1/3 पर्सनल, और बैंक से पेमेंट हुई है। ठीक है जी, तो लैंडलॉर्ड को आपने पेमेंट कर दी। फाइन। तो ये कब की है एंट्री, 31 मार्च की। तो रेंट पे किया लैंडलॉर्ड को टू बैंक। ओके जी, अब वो कह रहा है जो टोटल रेंट था उसका 1/3 तो उसने ड्राइंग्स में यूज कर लिया, मतलब अपने पर्पस। तो रेंट तो उसका कितना रह गया, 1/3 ऑफ दिस 80,000 तो रेंट मिला, पे किया, और बाकी उसकी क्या हो गई, ड्राइंग्स हो गई। ड्राइंग्स रिसीवर पर्सनल अकाउंट है, तो प्रोप्राइटर ने यूज कर लिया अपने पर्सनल यूज के लिए, तो 40,000 उसका है। ओके, 1/3 ऑफ बिल्डिंग इज ऑक्युपाइड बाय प्रोप्राइटर फॉर रेजिडेंशियल, तो 40,000 रेजिडेंशियल यूज के लिए आ गया। ड्राइंग्स पर्सनल है, वो रिसीवर हो गया आपका। प्रोप्राइटर इज द रिसीवर, ही इज यूजिंग दैट प्रॉपर्टी फॉर हिज पर्सनल यूज। तो वो जो कैश है वो ड्राइंग्स के फॉर्म में कंज्यूम हो जाएगा। ओके, तो उसने विड्रॉ कर लिया उसमें से। ओके, फॉर रेंट पे एंड ड्राइंग्स। तो ये आपके पास 33rd इलस्ट्रेशन हो गई। Okay, now moving over to illustration number 24. Okay, illustration number 24 is here. What is that? Generalize the following.
ओके जी, क्या कह रहे हैं? सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 60,000 टू दिनेश। तो किसको बेचे हैं? गुड्स दिनेश को एट अ प्रॉफिट ऑफ 40% ऑन कॉस्ट, दैट्स 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड 500 नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर। अब ये कस्टमर से चार्ज नहीं करेंगे हमने उसको गुड्स बेचे हैं दिनेश को, ओके, अगेंस्ट ए चेक। तो यहाँ दो एलिमेंट्स आ गए, एक तो आ गया सेल्स और दूसरा आ गया बैंक। पहले तो ये आपको अंडरस्टैंड करना है कि दो एलिमेंट कौन से हैं। ये रियल गुड्स जा रहे हैं, पर्सनल चेक मिल रहा है, ओके। अब अमाउंट देखते हैं। 60,000 के गुड्स थे, कितने के बेचे हैं? एट ए चेक ऑफ 40% ऑन कॉस्ट। तो 60,000 पे 40% कितना हो गया? 24,000, तो 84,000, ओके। और इस पर आपने क्या किया है? 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो इसमें से 16,800 का ट्रेड डिस्काउंट हो गया। तो कितने रह गए? तो 84 में से 16 गए 68 और 67,200 ये आपके पास सेल हुई है। तो इसमें उसने क्या दिया, जो कैरेज का है वो कस्टमर नहीं पे करेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? बैंक अकाउंट डेबिट। तो चेक कितने का मिलेगा? 67,200 का फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स टू दिनेश, ओके, और गुड्स सोल्ड। तो ये आपके पास है। अब आ जाओ नेक्स्ट। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 45,000 टू मनोज एट ए प्रॉफिट 33/3 ऑन कॉस्ट, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड कैरेज 400 टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर, ओके। तो पहले वाले केस में जो कैरेज थी वो कस्टमर से नहीं चार्ज कर रहे थे, तो कैरेज क्या थी? नॉमिनल थी। उसकी एंट्री एक्सपेंस तो हम क्या करेंगे? कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये 500 की तो एंट्री कर देंगे। अब आ जाओ दूसरे पर। सोल्ड गुड्स थे, तो एक तो आ गया सेल्स, ओके। सेल्स रियल, बाहर जा रहे हैं गुड्स, ओके। और चेक से बैंक पर्सनल रिसीवर, ओके। ऊपर रूल देखते जाना, मैं ये लिख रहा हूँ साथ में नेचर, आप रूल ऊपर देख लो, समझ आ जाएगा कि रिसीवर को क्या करेंगे? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स, ओके। तो 45,000 का था, 33 1/3%, मतलब 1/3 इसका प्रॉफिट हो गया। दिस इज 45,000 इंटू 1/3, दिस इज 60,000 into 40%, okay, and this is 84,000 into 20%, okay। तो ये कितना आ गया? 60,000, ठीक है जी, 60,000 हो गए। अब इसमें से ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 20%, 60,000 का 20%, ओके जी। तो कितना हो गया आपके पास? 48,000, फाइन। और 400 रुपए क्या है? कार्टेज क्या है जो कस्टमर से आपको चार्ज करने हैं। तो बैंक क्या है? यहाँ पे एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। और कैरेज साथ में ही है, तो चेक कितने का हो जाएगा? 48,400 का, ओके जी। तो ये आपके पास कार्टेज का है
सॉरी, इसमें चेक से नहीं गया, ये क्या है, क्रेडिट से है, टू मनोज। ओके, तो यहाँ पे मनोज टू क्या है आपके पास, कैश, कस्टमर से चार्ज किया गया अलग से, ये एंट्री यहाँ पे कर। ओके जी, फिर इसके बाद आपके पास है पेड बाय चेक 6000 एज फायर इंश्योरेंस फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स स्टार्टिंग 1 जुलाई 2017। ओके, तो आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, एक्सपेंस, क्या है, नॉमिनल। किससे पे किया है, चेक से, दैट इज बैंक, पर्सनल। तो गिवर है यहाँ पे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, इंश्योरेंस प्रीमियम आपका नॉमिनल है। तो पहले तो एंट्री कर देते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके जी, कितना इंश्योरेंस प्रीमियम था, 6000 रुपए का। अब यहाँ पे एक चीज बड़े सिंपल समझने की, ये 1 जुलाई से आपने दिया है और 31 मार्च को बुक्स बंद हो जाती हैं, और 12 महीने का दिया, मतलब 1 जुलाई फ्रॉम दिस टू नेक्स्ट 1 जुलाई तक। ओके, तो 9 महीने का देना था, 3 महीने का आपने एक्स्ट्रा दे दिया। तो 3 महीने का जब आपने एक्स्ट्रा दिया तो वो कितना हुआ, 1500 आपने एक्स्ट्रा दे दिया। वो 1500 क्या है आपके लिए, प्रीपेड इंश्योरेंस। वो क्या है आपके लिए, प्रीपेड इंश्योरेंस। अब प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है आपके लिए, पर्सनल अकाउंट। ओके, और वो क्या है, हमें वापस मिलना है बिजनेस को, तो बिजनेस क्या बन जाएगा उस समय, रिसीवर बन जाएगा। ओके, तो उससे क्या होगा, टोटल जो इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ था वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। तो कितना है, 1500। ठीक है जी, 6000 दिया था, 6000 में से 1500 आपको वापस लेना है, क्योंकि वो प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो बिजनेस को वापस लेना है, तो उसकी एंट्री ये हो जाएगी। फाइन। एंड लास्ट इज स्पेंट 300 फॉर रिफ्रेशमेंट ऑफ अ कस्टमर। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस है। ओके, सन्ड्री एक्सपेंसेस है, नॉमिनल है। ओके, तो डेबिट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, कितना है, so this is how we are going to do illustration number 24. Okay, now we'll do illustration number 25 after this. Okay, so illustration number 25 is there. Illustration number 25 says, in the journal of Ganesh and company. Okay,
here it is March 5th. परचेज फर्नीचर 20,000 एंड टूल्स वर्थ 5,000। तो आपने क्या क्या खरीदा है? फर्नीचर खरीदा है और टूल्स खरीदे हैं, दोनों रियल है। और कैश जा रहा है आपका, ये भी रियल है, ये जा रहा है, ये आ रहे हैं दोनों। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। यहाँ पे क्या लिख देंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टूल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर। ओके, तो कितना है आपके पास? 20,000 और 5,000। ओके, फिर आपके पास क्या है? 10 मार्च। ओपन्ड बैंक अकाउंट विद दीना बैंक, मतलब आपने देना बैंक पर्सनल है, ठीक है, रिसीवर है। आपने कैश डिपॉजिट कराया होगा, रियल है, आउटफ्लो। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो यहाँ पे क्या हो गया? देना बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, कितना अमाउंट डिपॉजिट करवाया है? 5,000। फॉर कैश डिपॉजिटेड। ओके, फिर है March 12। बैंक कैश सेंड टू बैंक, तो मतलब यहाँ पे एक एलिमेंट आ गया बैंक पर्सनल, रिसीवर। यहाँ पे दूसरा एलिमेंट आ गया कैश, रियल, आउटफ्लो। ठीक है, बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर टू कैश अकाउंट। ओके, कितनी अमाउंट आ गई आपके पास? 1,00,000। फॉर कैश डिपॉजिट। ओके, फिर है विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर बाय गणेश फॉर पर्सनल यूज। Withdrawn from bank for personal use, drawings। और दूसरा क्या है? बैंक। ये पर्सनल है, ये पर्सनल है, ये रिसीवर है, ये गिवर है। ओके, तो ड्राइंग्स रिसीवर है आपके पास और बैंक क्या है? गिवर है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री क्या हो जाएगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी, तो अमाउंट कितनी आ जाएगी? 10,000। ओके, देन देयर इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक। क्या है? कैश विड्रॉ किया होगा, रियल कम्स इन, बैंक पर्सनल क्या है? गिवर। ठीक है, अगर आपके पास वर्ड लिख दिया कैश विड्रॉन, तो ये पर्सनल यूज के लिए नहीं, ये ऑफिस यूज के लिए है। ऑफिस यूज के लिए तो मार्च 18 को कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, कितनी अमाउंट है? 40,000।
ओके। फिर है bought shares in Colgate Limited 50,000 and brokerage paid 2%, all payment made। अब आपने एक तो इन्वेस्टमेंट खरीदी है 50,000 की, ओके। तो वो क्या इन्वेस्टमेंट रियल, ब्रोकरेज है इसके ऊपर, तो प्लस ब्रोकरेज हो जाएगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। और पेमेंट किससे की है, चेक से, पर्सनल गिवर। सो रियल में डेबिट वर्ड कम्स इन और पर्सनल में डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे आ गया मार्च कितने 22, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, कितनी इन्वेस्टमेंट है 50,000 पे 2%, ओके। तो कितना हो गया 1,000 रुपया टू बैंक अकाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट डन, ओके। फिर है परचेज ऑफ पोस्टेज, पोस्टेज खरीदी है, एक्सपेंस है नॉमिनल, और कैश रियल आउटफ्लो, ठीक है। तो हम क्या एंट्री कर देंगे, मार्च 24 पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है जी। कितना आ गया आपके पास 100। Then next is paid to Ashok out of business funds for the repair of Ganesh residential house। अब गणेश ही तो बिजनेस चलाने वाला है, ओके। तो वो ड्राइंग्स हो गई, ठीक है जी। तो ड्राइंग्स कर दी आपने कितने की 4,000 की, फाइन। तो ड्राइंग्स आपके पास एंट्री क्या करोगे, ड्राइंग्स टू कैश। बिल्डिंग रिपेयर करनी थी प्रोप्राइटर की, उसके लिए आपने बिजनेस में से पैसा यूज कर दिया, कैश यूज कर दिया। तो बिजनेस में से पर्सनल पर्पस के लिए पैसा यूज किया है, तो वो ड्राइंग्स है और वो कैश यूज हो गया। फिर आ जाओ पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल और मिसलेनियस एक्सपेंसेस नॉमिनल है, डेबिट होंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसिव अकाउंट डेबिट टू कैश, ओके। तो अमाउंट आ जाएगी 1800 और 120, 1920 रुपये आ जाएगी। देन देयर इज सैलरीज अनपेड एंड रेंट ड्यू टू। अब सैलरीज अनपेड है, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है, पर्सनल अकाउंट होता है, ओके। और आपके पास तो आपने एक तो किया था मार्च 28 की एंट्री, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ओके जी। पेमेंट हो गई, कितना है 1800 और 120, 1920 और एक्सपेंसेस पेड, ठीक है। दूसरा क्या है, सैलरीज अनपेड है। अब सैलरीज आउटस्टैंडिंग है, पर्सनल, ओके। और ये क्या थी, गिवर, पे करनी है, देनी है एम्प्लॉयज को। और रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, रेंट भी आउटस्टैंडिंग है,
पर्सनल गिवर। क्या करोगे, इससे खर्चे बढ़ जाएंगे तो आप क्या करोगे, सैलरीज अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट टू रेंट आउटस्टैंडिंग। कितनी अमाउंट है, 15,000 और 3,000। ओके, एंड देन इज प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक्सपेंस बिजनेस के लिए है नॉमिनल, और कैपिटल क्या है, पर्सनल। तो ये कैपिटल इंक्रीज हो गया, बिजनेस में वापस इन्वेस्ट हो जाएगी, तो बिजनेस को वापस जाएगा पैसा, गिवर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट। ओके, तो आपके पास 2 लाख रुपए हैं, 8% इसके ऊपर, 2 लाख के ऊपर 8%। कितने मंथ्स के लिए, ये 1 अप्रैल टू 31, तो पूरा ही है 16,000। तो ये आपके पास है जनरल एंट्रीज। तो इस तरीके से हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। ओके, चैप्टर नंबर 9 इज डन विद। ओके।